हेलो बच्चों, मेरा नाम हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। इन सेंस कहें तो ट्रिग्नोमेट्री 1 का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए अब हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ ओपन क्यों नहीं हो रही है? हो गई। तो देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। इसी में थोड़ा सुधार कर लो। तो ट्रिग्नोमेट्री 1 का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, ठीक है। स्केल का साइज थोड़ा बढ़ा लो। देखिए, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका एक जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। ये फार्मूला शीट दी थी जिसको मैंने आपको लिखने बोला था, ठीक है। आज भी इसी फार्मूला शीट का काम आएगा। तो इस पेज को थोड़ा साफ कर लो क्योंकि उसमें था कुछ नहीं। चलिए अब आगे देखते क्या क्या पढ़ा था। अब पहले मैंने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद कुछ बेसिक फार्मूलाज बताए थे जो क्लास 10th में पढ़ाए जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का, और इनका रिलेशंस बताया था, ठीक है। और उसके बाद दो निमोनिक दिए थे को याद करने के लिए, जैसे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। और फिर ये वाला एक निमोनिक दिया था। और फिर मैंने टेन थीटा से कॉट थीटा को प्रूव करके दिखाया था। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ बताए थे। अब आइडेंटिटीज़ कौन से? तो जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला आइडेंटिटी ये था। दूसरा आइडेंटिटी देखिए, ये चीज़ मैंने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया था। दूसरा आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा आइडेंटिटी हमारे पास था कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा नहीं है, सॉरी। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी मैंने प्रूव करके दिखाया था। उसके बाद आपको ये टेबल मतलब मैंने बना के दिया था, आप लोग इस टेबल को याद कर लीजिएगा, मैं कल बोलना भूल गया था। उसके बाद टाइन थीटा और कॉट थीटा का एक और फार्मूला बताया था। उसके बाद अच्छा, आप लोगों ने एनसीईआरटी से इस चीज़ को, आप लोगों को एनसीईआरटी से इस चीज़ को कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं कराऊंगा, क्लास 10th में भी कराया गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 4 नंबर का एक सवाल इससे आएगा जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये एनसीईआरटी से कर लेना है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया गया, सिर्फ एनसीईआरटी। और इसके ऊपर कुछ पीवाईक्यूज की अगर आपकी बुक होगी तो इसके ऊपर 2-4 पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट। ये आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्लास 11 को स्टार्ट किया था। सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स को बताया था। कुछ फॉर्मूला बताए थे, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, और tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। और उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसका आंसर 42 आया था। ये रहा हमारा होमवर्क क्वेश्चन जिसको हम लोग आज करेंगे। तो चलिए, जिन स्लाइड्स का काम नहीं है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो चलिए, ये आपका होमवर्क था जिसको आज हम लोग करेंगे। अच्छा, ये होमवर्क आप लोगों ने किया या नहीं? जो क्लास में दिया उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिवीजन लेक्चर का वो तो आप लोग ही करेंगे, खैर मैंने भी एक बार करा दिया यहाँ पे, ठीक है। क्लास 10th की एनसीईआरटी धीरे धीरे इसको मतलब निपटाते जाइए।
और फिर आता है फार्मूला सीट। आप फार्मूला सीट को आप लोग मतलब कॉपी में उतार लीजिएगा। आज भी फार्मूला सीट हमारा नोट्स ही में रहेगा। और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप लोग फार्मूला सीट उस टाइम नहीं उतार सकते हैं तो क्लास में पॉज करके उतार लीजिए। जिस टाइम में आप फार्मूला सीट खोलता हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से आप लोगों को करनी थी, ठीक है। इस पेज का भी काम आप लोग का हो गया ख़त्म। इसे भी कर दो काला। चलिए तो अब स्टार्ट करते। क्वेश्चन क्या था? स्लाइड ऊपर नीचे होती है क्या? हटाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ tan x and tan y be two positive angles, tan x और tan y दो पॉजिटिव एंगल्स है सच दैट देयर डिफरेंस दैट इज tan a माइनस बी कितना दिया हुआ हमारे पास 5। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे 5 पे ही रहें, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास गिवन क्या किया है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 5। और देखिए सेशन स्टार्ट हो गया। आप लोग जल्दी से यहाँ है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड tan a माइनस tan b and tan a minus tan b is equal to 10, then find tan a plus b। और क्या दिया हुआ हमारे पास, tan a minus tan b is equal to 10, then find tan a प्लस b को अब हम लोगों को निकालने बोला गया है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का एक डाउट कि इसी को खोल के ये लिखा गया है, तो यहाँ 5 था तो यहाँ 10 कैसे आया। तो आप लोगों को ये बता दें ये दोनों चीज़ बिल्कुल अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल देखिए ये ऐसा नहीं है कि एक बार tan को इससे मल्टीप्लाई किया और एक बार tan को इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम यही चीज़ आ गया। ये चीज़ आप लोग नहीं सोचिए यहीं पे, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले जो दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो tan a माइनस बी का हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या था, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। आप लोग चैप्टर के बीच में नहीं कूदिए, चैप्टर को शुरू से देखते आइए। ये 5 दिया हुआ था, ये हमारे पास 10 दिया हुआ था, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ लेते जाइए और इसको आप लोग यहाँ लेते आइए, ठीक है। 1 प्लस tan a tan b 10/5 के बराबर हुआ, यानी ये 2 आ गया। वन प्लस tan a tan b हमारे पास 2 आ गया, तो tan a tan b कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। और tan a tan b हमारे पास 1 आ गया। और जब tan a tan b अब हमारे पास 1 आ गया और हम लोग को निकालने क्या बोला गया था, tan a प्लस बी। नाउ जिस तरह tan a माइनस बी का फॉर्मूला था उसी तरह tan a प्लस बी का भी फॉर्मूला कल मैंने बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस
tan A tan B, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये है, आप लोग एक काम कीजिएगा, इस चीज़ की वैल्यू को x मान के सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इसके लिए कुछ दिया नहीं था, तो इसको x मान लेंगे। एक काम करेंगे, यहाँ कलर चेंज कर लो, लेट कर लेते हैं tan A प्लस tan B, क्योंकि क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया नहीं था, इज इक्वल टू x, ठीक है। tan A tan B इज इक्वल टू x, तो देन tan A प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, x1 माइनस और tan A tan B क्या होगा हमारे पास, tan A tan B हमारा कितना आया था, 1 आया था, 1 आया था, तो tan A प्लस बी इज इक्वल टू x अपॉन 0 हो गया। आप लोग एक बात जान लीजिए कि डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तब जब डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन या फिर नॉट डिफाइंड, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था क्योंकि इस पे सोचना था। और एक ढंग से इसका आंसर नो सॉल्यूशन और नॉट डिफाइंड ही आता है, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ tan A ने प्लस tan B माना था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने x बोला था, अगर इसके जगह का कोई नंबर रहता तभी डिनोमिनेटर को देख के भी वो नॉट डिफाइंड ही आ जाता, ठीक है। इसको मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ लिखिए यहाँ पे, जब ये चीज़ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ आ जाइए, इधर हम लोग एक लाइन लिखेंगे, हैंस our given contradiction is wrong, that is tan A plus B is not belong to पॉजिटिव एंगल्स, ठीक है। मेरे पास इतनी स्लाइड यूज़ हो गई, लेकिन आप लोग पास नहीं होगी, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ, जो गिवन था मैंने उसको यहाँ लिखा, ठीक है। हम लोगों ने फार्मूलाज को इसीलिए याद करने बोला था मैंने, ठीक है। अब फार्मूलाज के हिसाब से पुट करते गया, और फिर वही 10th का खेल, इधर उधर लेन देन करना और आंसर लाना, बस वही किया है, और लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। लास्ट में यहाँ जो सीखने वाली चीज़ थी यहाँ पे वो ये है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों को मैंने यहाँ तक बता दिया था, ठीक है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स तक बता दिया था। आज चलिए हम लोग डबल एंगल फार्मूला करते हैं, sin 2x cos 2x का
हेडिंग डाल लीजिए। डबल एंगल फॉर्मूला। और ये सब एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मतलब आईआईटी जेईई ओलंपियाड और एनडीए में ही पूछा जाता है। ये सब एनसीईआरटी में भी है। आपको कम से कम एनसीईआरटी लेवल तक तो ट्रिको करनी ही है। कहीं पे साइन 2x का फॉर्मूला पूछ दिया। एक्स हटाओ, नहीं तो आधे बच्चे यहीं ख़त्म हो जाएंगे। और साइन 2 थीटा का अगर कहीं पे फॉर्मूला पूछ दिया तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का अगर का फॉर्मूला पूछ दिया तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और उसी तरह कॉस 2x और tan x का। ठीक है, अभी आप लोग बस इस फॉर्मूला को याद करिए। ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ आर्ग्यूमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज़ होता है इसको डिराइव करने के लिए। खैर बहुत से टीचर्स कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले ही आर्ग्यूमेंट वाले स्टेप से इसको बता देते हैं आसानी से, लेकिन अभी आप लोग उसको नहीं समझिए। जहाँ पे डेरिवेशन की ज़रूरत होगी मैं खुद कराऊंगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप लोगों को डेरिवेशन से जाने से मना कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसे वैसे ही याद किया था, इसलिए मुझे अभी भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। साइन कॉस का फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। इसका फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले जो है वो याद करने हैं। मेनली इस चैप्टर में आपको जितने फॉर्मूलाज हैं उनको याद करने हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, पहले सारे फॉर्मूलाज करा देता हूँ, फिर हमारा वही वाला स्टेप रहेगा कि पहले सारा कंसेप्ट यूज़ करके तब फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों का फंक्शंस भी रुका हुआ है दोस्तों। एक बात और, ये डबल एंगल का फॉर्मूला आप लोगों के पास है। ठीक है, जिस तरीके से ये डबल एंगल का फॉर्मूला आप लोग के पास है उसी तरीके से हाफ एंगल फॉर्मूला भी आप लोग के पास है। ठीक है, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, ये सब आप लोग लिख के याद कर लीजिए। इसमें तो और बहुत सारी चीज़ दी हुई है जैसे कि पावर्स ऑफ फंक्शन, सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन, एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। चीज़ बहुत अच्छी है। CND फार्मूला। ऐसा कीजिए, इसको हटाइए। कल ही के ऊपर कुछ कंसेप्ट के ऊपर मैं
कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछता हूँ जो आपका थोड़ा दिमाग खाएगा, लेकिन हाँ उन क्वेश्चन से डरिएगा नहीं, उसे टैकल जरूर कीजिएगा। बस दिमाग में आया इसलिए पूछ दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। अब आपको उन सब फॉर्मूलाज के भी अब मैं डेरिवेशन कराऊंगा। आस्किंग, ये इन सब स्लाइड को अभी आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि आप इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। होमवर्क हो गया ये आपका। अभी तक जो आपको समझाया वो समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो अब यहाँ से चलिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब कल के क्लास के बेस पे जिन लोगों ने कल का क्लास किया वो वही मत आज का क्लास कीजिएगा, या फिर जिन्होंने 10th में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ढंग से पढ़ी है वही, या फिर जिन्होंने शुरू के रिवीजन लेक्चर भी अगर ढंग से समझ लिए तो फिर वो ये क्लास कर सकते हैं। टू यूनिटी, आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग reduces to unity for 0। बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ, रुकिए मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिख दूँ। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, वीडियो रोक के 5 तक काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1 0। इसे नोट कीजिए साथ साथ में। सेक स्क्वायर a माइनस 1 कॉट स्क्वायर है। अब मुझे भी नहीं पता इन सब के आंसर आएंगे या नहीं, लेकिन अब आप लोग कैलकुलेट करके देखिए। कॉस ए कॉस ए के अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तीसरा क्या दे दूँ, साइन से रिलेटेड दे देता हूँ। कॉस सेक स्क्वायर a माइनस 1। आप लोग यहाँ थीटा उटा नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि हेडिंग में मैंने इंटरवल 0 से लेकर 90 का लिए यही का यूज़ किया है। कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 tan स्क्वायर है। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और 1 प्लस कॉस स्क्वायर a, कॉट स्क्वायर है यहाँ कर लीजिए, ठीक है। जब कॉट हो ही गया तो कॉट कीजिए, एज आइडेंटिटी एक बन जाती। अब देखिए, अब मुझे भी नहीं पता कि ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं, लेकिन अब देखिए अब इसको करना कैसे है। हेडिंग पे आ जाइए। मैं पूछ रहा हूँ, आस्किंग का मतलब है कि मैं पूछ रहा हूँ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रेड्यूसेस टू यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। यूनिटी का मतलब होता है 1, इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। एक आध मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला वाला मैं सॉल्व करता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो आप लोगों को कल एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये वाला आइडेंटिटी मैंने बताया था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो और यहाँ क्वेश्चन में मेरे पास सेक स्क्वायर है और मतलब 1 है, ठीक है। कल मैंने थीटा लेके बताया था, लेकिन अब यहाँ ए लेके बात किया। तो ऐसा कीजिए, 1 वहाँ माइनस में है, तो जो मेरे पास क्वेश्चन में उसको एक जगह कर लीजिए। ये 1 इधर गया तो माइनस में चल गया, ये tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो अब जो क्वेश्चन दिया था हमारे पास वो क्या दिया हुआ था,
सेक स्क्वायर ए माइनस वन और इंटू में कॉट स्क्वायर ए। -1 सेक स्क्वायर है -1 को क्या हम लोग tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं? tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए आया मेरे पास, तो देखिएगा अब इधर किस तरह सॉल्व करना है। इन सब के लिए आपको 1 लाना है। ठीक है, इन सब का आंसर अगर 1 आ गया तो आप सही है। इसका तो आ गया, कल मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था। अब कॉट स्क्वायर किसका इन्वर्स था? tan स्क्वायर का। तो इस कॉट स्क्वायर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से tan स्क्वायर है कट गया, ये कितना आ गया? 1, मतलब ये तो है। ठीक है, उसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी में, चलिए अब वीडियो को पॉज करके अब ऑप्शन नंबर बी मत ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, कौसे के सेक स्क्वायर है -1। कौसे के सेक स्क्वायर ए -1। कौसे के सेक स्क्वायर ए -1। अब इसको किस तरीके से करेंगे? देखिए एक चीज़ नज़र आई है, कौसे और कौसे को यही रह दीजिए, कौसे के को साइन में चेंज कर लीजिए, क्योंकि साइन कॉस टैन हमारे बेसिक थे। और इस चीज़ को मैंने अभी बताया कि ये टैन, इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा, इस चीज़ को, तो tan स्क्वायर ए आएगा और फिर उसका रूट ले लीजिएगा तो वो आ जाएगा tan ए के बराबर। कॉस अपॉन साइन ए, इन दोनों को मर्ज करके लिख ले रहा हूँ। कॉस ए अपॉन साइन ए कल किसका फॉर्मूला बताया था? कॉट ए का, और ये इंटू में tan ए। देखिए ये भी आ गया। जिस तरीके से कॉट स्क्वायर ए को पलटा था उस तरीके से इसको भी पलट रहा हूँ। ये भी 1 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मुझे लगता है कि सब मुझे याद ही थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास था। कॉसेक स्क्वायर है -1 इंटू में tan स्क्वायर है करके एक और आइडेंटिटी आई है। tan स्क्वायर है -1 तो हमारा सेक स्क्वायर था, लेकिन कॉट स्क्वायर है +1 हमारा कॉसेक स्क्वायर ए था। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा? कॉट स्क्वायर है। कम से कम कल का लेक्चर आपको मुझे याद होना चाहिए, क्योंकि वो क्लास 10th का बेसिक्स है। इसको फिर से चेंज किया, लो ये भी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में चलो। वन माइनस कॉस, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे यार रुक जाइए 1 मिनट, शांति। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप लोग को कल एक और आइडेंटिटी बताई थी, कॉस स्क्वायर ए प्लस, वैसे नहीं था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया? साइन स्क्वायर ए का। ठीक है,
और 1 + cot² ए किसके बराबर हो गया, cosec² ए का। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं, आज मैंने ये बेसिक्स करा है और आपको एक DPP दे दूंगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल technosexy01 पे, जहाँ से आप लोग जाके कर सकते हैं। इसका और रिलेशन लिखा ऐसे काटा 1 आ गया, ठीक है। होमवर्क सुन लीजिए, आपका क्या होगा। होमवर्क आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे विजिट करना है, प्रोफाइल हमारा ये है, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब सिर्फ विजिट करना है, इसके पोस्ट सेक्शन पे जाना है। आपको हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल technosexy01 पे, हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ये है, technosexy01 पे जाना है, वहाँ के पोस्ट सेक्शन पे जाना है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री की DPP 1 फाइंड पोस्ट रिलेटेड टू ट्रिगो DPP 1, ठीक है। जिनको DPP नहीं समझ में आ रहा, होमवर्क मान लो इसको, ठीक है। हटाओ, DPP नहीं, होमवर्क ही लिख के डाल दूंगा। ट्रिगो का होमवर्क 1, ठीक है, जिसमें 10 सवाल होंगे, उसको सॉल्व कर लेना है। और कल जब मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ कराऊंगा तो आपको एक बार चेक कर लेना अपने सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर को आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा, बस इन 4 क्वेश्चन को एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आज के लेक्चर में वैसा कुछ तो मैंने बताया नहीं। और एक होमवर्क क्वेश्चन जो था उसको ट्राई कर लीजिएगा बस। और आज का भी होमवर्क वही रहेगा। पहला तो जो बताया, और दूसरा क्लास नोट्स और रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। आज कुछ ज़्यादा नहीं कराया है। इसके बाद वाले लेक्चर से और होमवर्क में भी कुछ अच्छे लेवल के सवाल मिले रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने लॉग पढ़ लिया है तो थोड़ा मिलावट का क्वेश्चन आएगा और लॉग से मिलाऊंगा। और सेट थ्योरी भी मैंने अब आप लोग को बता दी है, ठीक है। और तो सेट थ्योरी से भी मिलाऊंगा, लॉग और सेट थ्योरी से मिला लूँगा क्वेश्चन, और वैसे अब कोई और चैप्टर से मिला नहीं सकता हूँ। तो आप लोग इतना कर लीजिएगा, सेट थ्योरी और लॉग से डरिएगा नहीं, बेसिक से रहेंगे तो ठीक है। अभी के लिए बाय, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।